ओम शांति। तो आज की जो अव्यक्तवाणी 20 नवंबर 2022 की, जिसकी रिवाइज डेट 20 दिसंबर 1992 की है, उसमें अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात हम रिवाइज करते हैं। इसका टाइटल है साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। बाबा कहते सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। अनुभव करते हैं ना सभी ऐसे सदा कि मैं संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा हूं। कहे हाँ जी बाबा। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। सबसे उत्तम ते उत्तम देवता है ना पुरुषों में, तो ऐसा उत्तम ते उत्तम पुरुषों से उत्तम बनाने वाला युग अर्थात पुरुषोत्तम युग, तो संगम युगी है। तो संगम योगी हो, बाबा पूछ रहे हैं, है ना सभी? हाथ ऊपर करें। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना? आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? बाबा पूछ रहे, सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? किसी ने कहा ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। एडम कहे, आदिदेव कहे, ब्रह्मा को ही कहते, क्योंकि सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुषार्थी तो ब्रह्मा बाबा ही है। हमारे सामने फर्स्ट एग्जाम्पल है बाबा। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देवात्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना? तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम में मैं आत्मा हूं। पुरुषोत्तम युग में मैं कौन हूं? मैं पुरुषोत्तम आत्मा हूं। ये नशा रहे, फलक रहे। पुरुषोत्तम आत्मा का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। तो जब हम अपने आप को पुरुषोत्तम कह रहे हैं, तो अपने कर्तव्य को भी चेक करें कि सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना? है ना? हम सभी की जीवन हीरे तुल्य है। हाँ जी बाबा। बाबा नहीं तो आके हीरे तुल्य बनाई हमारी जीवन, नहीं तो कहाँ दलदल में पड़े थे देह अभिमान में, विकर्मों के खाते को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। बाबा कहते कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे है, या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो? पूछ रहे बाबा। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना? चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, क्लास 1 ऑफिसर भी हो, लेकिन क्या कहलाता है? गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन सर्वेंट तो है ही ना, धब्बा तो लग गया ना सर्वेंट का। भले क्लास 1 ऑफिसर हो, यूपीएससी की एग्जाम दे के आईएएस बन के टॉप भी किया हो, तो भी टाइटल तो वही है। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना? चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना? तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन
हाँ, सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो। हम सेवाधारी होते हुए भी भले गुप्त में सेवाधारी है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा में अपना श्वासोश्वास सफल कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं सेवाधारी होते हुए भी कैसे है हम, उत्तम ते उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम है ना। सभी ऐसे ही कहे हाँ जी बाबा, तो वह झलक और फलक दिखाई दे पुरुषोत्तम की। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा पुरुषोत्तम अनुभव होता है, ये देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो ना। अव्यक्त रूप में भी बाबा से हम उल्टा खुले दिल से पालना ले रहे। बाबा कहते 24/7 में बच्चों के लिए हूँ, साकार में तो भी कुछ न कुछ समय का, शरीर का कहीं ना कहीं बंधन आ जाता था, परंतु अव्यक्त रूप में तो बाबा सभी को एक साथ में प्यार से याद करता है, एक साथ में प्यार देता है। तो बाबा कहते हैं अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही है, कपड़े धुलाई कर रही है, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे है। या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं, ऐसे तो नहीं है ना। चेक करें, जैसे दूसरे वैसे हम, ये न हो। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना। ये चेहरा ही हमारे जीवन का आईना बन जाए, दर्पण बन जाए। इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो, सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। डबल अंडरलाइन, कितना अच्छा डेफिनेशन बाबा ने बोला। बाबा के समीप रहना अर्थात स्थिति में बाबा के समान होना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं ना ये तो जैसे बाप जैसा है, पिता पर गया है, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परमधाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे। तो हम सभी ज्ञानी है ना, सभी ज्ञानी कहलाते हैं ना अपने आप को। हाथ ऊपर करे, तो बाबा ने कहा पहले सोचे फिर करे। ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो,
पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं, चैलेंज करने वाले हैं। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं क्या? नहीं ना। तो आप बहादुर है या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो, क्या कहेंगे? बहादुर है ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आवाहन करते हैं कि जल्दी से पेपर हो जाए और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वे सोचते हैं डेट आगे बढ़े। तो आप तो होशियार हो ना? कहें हाँ जी बाबा, हम होशियार है। ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी है और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, चेक करें। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है ना, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते हैं वो कितना खुश रहते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते रहते हैं, बज रहे ना खुशी के बाजे हमारे दिल में। कहें हाँ जी बाबा। कभी भी खुशी के बाजे बंद न हो जाए। चेक करें, कभी भी बंद न हो खुशी का बाजा, निरंतर बजता रहे। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया। जहां खुशी के बाजे बजते हैं वहां रोना नहीं होता ना, है ना सभी का ये अनुभव? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली और रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी के आधार पर रोज की तरह 8:45 शुभ रात्रि। ओम शांति।